अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आप लोगों के साथ एक रिव्यू शेयर करने वाली हूँ और मैं पहले ही आपको इंस्ट्रक्शन दे दूँ। डिस्क्लेमर ये है कि ये क्रीम आपने इस्तेमाल नहीं करनी। अच्छा, तो ये मेरे पास क्या कर रही है मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि मैं हॉस्टल में रहती हूँ और मेरी रूममेट की मैंने ये देखी थी, तो मैंने ना थोड़ी सी ट्राई की। लेकिन इसके रिज़ल्ट्स मतलब मैंने ऐसा तो नहीं कि अब उसे पूछे बगैर मैं डेली बेसिस पे ट्राई करूँ, मेरी वैसे ही नज़र पड़ी थी। तो मैंने इसको खोल के देखा और हल्की सी मैंने इसको अप्लाई करके देखी थी। और इसकी ना डब्बी के ऊपर ये आपको नज़र आ रहा है ना 300 लिखा हुआ है, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि 300 में आपको हैवी वाली वाइटनिंग क्रीम और आपकी फ़ौरन ही जो जिल्द है वो चमक जाएगी, तो ये कहाँ लिखा हुआ होता है यार। मतलब अपने इतने से पैसों में अपनी स्किन का आप बेड़ा गर्क कर रहे हो और कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखिए प्रमोशन किस तरह से हुई है, आपको प्रॉपर वाइटनिंग उसकी दिख रही है। तो एक तो ये मतलब देख के ही पता चल जाता है कि ये नहायत ही लोकल और गंदा प्रोडक्ट है। साइज़ वगैरह इसका काफ़ी अच्छा है। 300 में ये बहुत बड़ी क्रीम मिल रही है आपको। और अच्छा, अप्लाई करने में भी ना ये काफ़ी स्मूथ है। ये है जी इसकी कंसिस्टेंसी, जस्ट लाइक एक सनब्लॉक जो हम लगाते हैं। जैसे मैं आपको अच्छे अच्छे डर्माइव के इस तरह सनब्लॉक दिखाती हूँ ना, कंसिस्टेंसी वाइज ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आपको लगेगा कि बहुत अच्छी क्रीम है, ठीक है। अभी मैंने अपनी उंगलियों पे लगाई है ना, तो ये लगाते साथ ही ये चुमाना शुरू हो जाती है। इसको मैंने फेस पे पागलों की तरह लगा के देखा, तो मेरे फेस पे भी मुझे एक ब्लीच की स्मेल आई है, क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि ब्लीच के हैवी केमिकल्स ऐड हैं। और बहुत ही शार्प स्मेल है इसकी। और स्किन पे लगाते ही ऐसा कुछ फ़ील होता है कि आपने बहुत तेज़ कोई चीज़ लगा ली है। तो इमेजिन करेंगे मेरे हाथ पे लगा के मुझे अजीब सा फ़ील हो रहा है। अभी मैं इसको धो के आती हूँ, तो मुंह पे लगा के फिर चिट्टा तो फिर होना ही है, जब सारे मसल्स इसको जला के रख देगा और फिर पता नहीं कैसे वाइट करेगा ये। ऐसी चीज़ें अगर लेनी है ना, तो फिर हाथों या पाँव के लिए ले लें, लेकिन जो फेस आपका इतना सेंसिटिव एरिया है आप उसके लिए ना लें। और मैं आप लोगों को अपनी रूममेट के फ़ेस की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन भी बता देती हूँ। उसके फेस उसका कलर जो है ना वाइट ही है, गोरा ही है। लेकिन उसके जो फेस और चिक्स है ना सारी, वहाँ पे सारे दाने हैं। और मैंने नोट किया है कि शायद ना वो इस तरह के ही लोकल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती है, जिसमें बहुत ही गंदे और हैवी इंग्रेडिएंट्स और केमिकल्स शामिल होते हैं, यानी कि जो सेहत के लिए भी बिल्कुल नहीं ठीक होते, हार्मोनल इश्यूज़ के लिए भी ठीक नहीं होते। इतने तेज़ ब्लीच वाले इंग्रेडिएंट्स ना आपके स्किन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हार्मोनल इश्यूज़ के लिए भी ठीक नहीं है, हेल्थ वाइज भी ठीक नहीं है। तो इसके ना फेस पे काफ़ी पिंपल्स वगैरह हैं, लेकिन रंग उसका गोरा है। और उसकी भी रीज़न मुझे लगता है ये लोकल चीज़ें वो इस्तेमाल करती है। तो ऐसे गोरे रंग का क्या फ़ायदा जो बड़ा ही आर्टिफिशियल और फेक लगे और ऊपर से आपके मुंह पे दाने वगैरह हों। अब मैं ये उसकी बुराई नहीं कर रही, हर एक का अपना अपना होता है, हर लड़की को होता है कि भाई मैंने वाइट होना है ये वो। लेकिन प्लीज़ थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करें, कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ किया करें। इसके मैं आप लोगों को इंग्रेडिएंट्स दिखाती हूँ। इंग्रेडिएंट्स, अच्छा, इस ना बोतल पे इस पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ ये लिखा हुआ है कि ये फ़ौरन आपको वाइट कर देगा। और इट प्रोवाइड्स वाइट ब्राइट स्मूथ एंड मॉइस्चराइजर स्किन फॉर टेंडर स्किन। अब अच्छा, ये वाइटनिंग का ही क्लेम कर रहे हैं, बिफोर यूजिंग और आफ्टर यूजिंग ये देखें, ठीक है। ऐसी प्रमोशन की हुई है कि बंदा ख़रीद ही ले। और नीचे ना इन्होंने लिखा हुआ है, इफ़ इट इज़ नॉट सूटेबल प्लीज़ यूज़ इट एट योर डिस्क्रिशन। मतलब अपने पल्ले से यूज़ करो, हम ज़िम्मेदार नहीं है आगे कुछ भी हो जाए आपके, ठीक है। तो ये खुद क्लेम कर रहे हैं, लेकिन पढ़ा लिखा बंदा अगर ना होगा तो वो क्यों क्यों ये पढ़ेगा। तो बस वो वाइटनिंग क्रीम का ये वाला टाइटल देख के ख़रीद लेगा। और 300 में लिटरली आपको कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं मिलेगी जो आपका रंग गोरा कर देगी। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स की तरफ आ जाओ। ऊपर इस पे लिखा हुआ है वाइट मसल वाइट क्रीम, मतलब पता नहीं अंदर जाके आपके फेस को क्या ही कर देगी कि मसल्स अंदर तक आपके गोरे हो जाएंगे। और स्किन फील्स कंफर्टेबल, नॉट एट ऑल। मेरी स्किन बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी। मैंने पहली दफ़ा लगाया और मेरा हाथ जलना शुरू हो गया, मतलब मुझे इचिंग हो रही है, प्रॉपर इचिंग हो रही है। क्योंकि मैं हाथ धो के नहीं आई, मैंने इन्हीं उंगलियों पे जो लगाया था मैंने अपने दूसरे हाथ पे मल लिया है, दूसरे हाथ की ऊपर वाली उंगलियों पे। और मुझे वहाँ पे जलन हो रही है प्रॉपर। मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने अभी भी मला है सारा ना। ये आपको थोड़ा वाइट वाइट दिख रहा होगा मेरी उंगलियाँ ये। तो ये मुझे ना जहाँ जहाँ मैंने लगाया ना, मुझे लिटरली इचिंग हो रही है, जलन फील हो रही है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितने हार्श केमिकल्स हैं, और आप अपने मुंह पे ये लगाएंगे तो फिर बेड़ा गर्क होने वाला है आपके फेस का। इंग्रेडिएंट से पहले इसका ये पढ़ें, ब्राइटनिंग कलर देगा, वाइटनिंग भी देगा, और फ्रेश वाटर। पता नहीं क्या क्या इन्होंने क्लेम किए हुए हैं जो बिल्कुल झूठे हैं। ऐसे कोई जादू की छड़ी नहीं होती जिससे आपका एक दिन में कलर गोरा हो जाए। और इसके इंग्रेडिएंट्स भी इस तरह के हैं कि अच्छा,
इसमें अल्कोहल भी है, पता नहीं क्या क्या है। और मैंने ना इनको कुछ को चैट जीपीटी पे डाला था, और चैट जीपीटी ने कहा था कि ये वाली क्रीम एक तो सस्ती बहुत है, और जो ये क्लेम करती है कि इससे कलर गोरा हो जाता है, तो एग्जैक्ट ये इसका क्लेम ट्रू नहीं है। कुछ लोगों ने रिव्यू इसका अच्छा दिया हुआ है, और वो यही कि वाइटनिंग हो जाती है तब तक जब तक आप इस क्रीम को इस्तेमाल करते रहते हो, और जैसे ही छोड़ते हो तो चेहरे पे दोबारा से छाइयाँ और वो सारा कुछ आना शुरू हो जाता है। उससे भी बुरी हालत में चेहरा आपका लौटेगा, ठीक है। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि इस तरह के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने से बेहतर है कि आप सिर्फ पैसों का बचाव करते हैं कि अच्छा मुझे 300 में 200 में इतनी बड़ी क्रीम मिल जाएगी और मेरा रंग गोरा हो जाएगा। तो ये बहुत ही आपकी अनहेल्पफुल और अनहेल्दी अप्रोच है। आप लोगों ने इस्तेमाल करना है ना, रंग गोरा करने है तो भाई वो जो इंजेक्शंस होते हैं ये लगवाती हैं ब्लॉगर्स, और इस तरह वाइटनिंग प्रॉपर इंजेक्शंस लगाते हैं फुल बॉडी। तो मतलब ना मैं सजेस्ट नहीं करी आपको ऐसा कुछ भी। इस तरह की क्रीमों से कुछ भी नहीं होता। सिर्फ जितनी देर तक आप यूज़ करते हो इस तरह की गोरी चिट्टी क्रीमें, तब तक आपका फेस सही रहता है। जब आप छोड़ देते हो तो आपके फेस पे काले काले धब्बे, छाइयाँ, ये सब कुछ आना शुरू हो जाता है, और उसके बाद आप पछताते हो कि मैंने ये प्रोडक्ट्स क्यों इस्तेमाल किए। और आपको बल्कि समझ भी नहीं आती कि जो मेरे फेस का ये रिज़ल्ट आ रहा है ये क्रीम्स छोड़ने की वजह से आ रहा है और क्रीम्स लगाने की वजह से आ रहा है। हर चीज़ का कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होता है। जब तक आप एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं लगाओगे, आप अपनी स्किन केयर में सिर्फ अच्छा सन ब्लॉक ऐड कर लो, अच्छा मॉइस्चराइज़र ऐड कर लो यानी कि लोशन, अच्छा फेस वॉश ऐड कर लो, बाहर जाते हुए सन ब्लॉक लाजमी लगाया करो, वापसी पे आते हुए फेस वॉश से मुंह धो लिया करो। तो ये इनफ है आपकी स्किन केयर के लिए। एंड एक और चीज़ के इंजेक्शंस वाली जो मैं बात करी थी वो ये है कि वो जो ब्लॉगर्स वगैरह होती हैं उनके पास अंधा पैसा होता है, वो उन ट्रीटमेंट्स की तरफ जाती हैं इंजेक्शंस वगैरह वाला, वो इस तरह की सस्ती क्रीमें नहीं इस्तेमाल करती। और ये जो अक्सर आ रही होती हैं एड्स पे कि ये ख़रीद लो वो ख़रीद लो, वो सिर्फ पेड प्रमोशन करती हैं, वो खुद अप्लाई नहीं करती। तो आप लोगों को ट्रिक ये है कि इस तरह का कोई भी सस्ता प्रोडक्ट अगर आप देख के मतलब होते हो ना कि अच्छा भाई ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है, तो उसका पैच टेस्ट कर लिया करो, रिव्यूज़ ठीक है पढ़ लिया करो। अक्सर मतलब लोग सच बयान कर रहे होते हैं कि नहीं ये ऐसा है ये वैसा है, मुझे इसके रिज़ल्ट्स वाइटनिंग तो हुए हैं लेकिन जब छोड़ा तो इस तरह हो गया। तो वो फिर आपके लिए नो जोन में चला जाता है प्रोडक्ट, वो ना ख़रीदा करें। तो पैच टेस्ट का मैं ये कह रही थी कि प्रोडक्ट को खोल के अपने हाथ पे लगा के देखा करें। अगर स्मूथ जाता है, कोई इचिंग नहीं होती, कोई इरिटेशन नहीं होती, जलन नहीं होती, तो ले लिया करें। और उसके चलें आपके पास इतना टाइम तो नहीं होता कि पहले इंग्रेडिएंट्स को आप चैट जीपीटी पे डालो, गूगल पे डालो, उसको पढ़ो, उसको देखो कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं। यार एक आप लोगों में थोड़ी सी कॉमन सेंस इतनी तो होनी चाहिए, चाहे आप पढ़े लिखे हो चाहे आप नहीं पढ़े लिखे, कि एक जो चीज़ है ना पहले उसको थोड़ा सा गूगल वैसे ही कर लिया करो सिर्फ नाम लिख कर, ठीक है। और आप उसके डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे ना तो वो बहुत बड़े बड़े क्लेम्स करती है कि हम वाइटनिंग कर देंगे, हम ये कर देंगे। लेकिन आप ना अगर यूट्यूब किसी की वीडियो सर्च करके देखो ना उसके रिजल्ट्स, अच्छा कोई प्रमोशन के तौर पे पॉजिटिव ही दे रहा होगा कि नहीं जी ये तो जादू की छड़ी है, ये ऐसी है वैसी है, वो डेफिनेटली पेड प्रमोशन कर रही है। अब मेरे जैसी बंदी जो इसके राज फाश कर रही है, आपको इस तरह की भी वीडियोस मिल सकती हैं, ठीक है। तो यूट्यूब पे एक प्रोडक्ट से रिलेटेड 2 से 4 वीडियोस देख लिया करो, नीचे कमेंट्स पढ़ा करो। कमेंट्स में लोग जो है ना वो सच ही बयान कर रहे होते हैं, लोगों को कोई पैसे तो मिल नहीं रहे झूठ बोलने के, ठीक है। तो लोग सच बयान कर रहे होते हैं कि ये प्रोडक्ट्स बहुत ही बकवास है, ये ऐसा है, मेरे साथ ये हो गया लगा के ये हो गया। सेंसिटिव स्किन है अगर आपकी, और आप ये वाला इस तरह के लोकल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करोगे तो समझो आप अपनी स्किन का खुद बेड़ा गर्क कर रहे हो। तो मेरी तरफ से तो ये बिल्कुल ही नो ज़ोन है। अभी अगर आप लोग कहोगे ना तो मैं आपको बहुत सारे उसके और प्रोडक्ट्स दिखा सकती हूँ और उसका भी रिव्यू दे सकती हूँ। उसके पास मैंने बहुत इस तरह के प्रोडक्ट्स देखे हैं, मैंने उसके पास वाइटनिंग कैप्सूल्स देखे हैं, वो मसल गेन करने वाले, पता नहीं क्या वो वेट गेन करने वाले कैप्सूल्स भी उसके मैंने देखे थे। एंड आई वॉज लिटरली शॉक्ड कि वो लाइक ब्यूटी प्रोडक्ट्स को लेकर मतलब इस तरह है कि ऐसे वाइटनिंग वाली उसके पास सारी चीज़ें थी, बजाय कि एक अच्छे और महंगे थोड़े से प्रोडक्ट्स ले ले के अच्छा सनब्लॉक यूज़ कर ले, अच्छा फेस वॉश यूज़ कर ले, उसके पास इसी तरह के सारे लोकल प्रोडक्ट्स हैं। मैं उसको शेम वगैरह वाला सीन में नहीं लेकर जा रही, लेकिन मुझे थोड़ा सा अफसोस हो रहा था कि इतनी पढ़ी लिखी है और उसके बावजूद भी वो इस तरह की चीज़ें यूज़ करती है, उसको कोई गाइड करने वाला नहीं है। मैं तो उसको मना नहीं कर सकती क्योंकि मे बी शी नोज़ हर ऑन बेनिफिट वगैरह। तो मैं सिर्फ आप लोगों को ऑनेस्टली बता सकती हूँ चीज़ें।
तो ये मेरी तरफ से तो ना है। और बाकी जो रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स हैं ना वो आप ज़रूर देखें मेरी वीडियोस पे। मैं सनब्लॉक्स, मॉइस्चराइज़र्स, फेस वॉश हर एक की अपनी स्किन के अकॉर्डिंग गाइड करती हूँ कि ऑयली स्किन वालों के लिए क्या बेस्ट है, सबके लिए ड्राई के लिए क्या बेस्ट है। तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।